हेलो, नमस्कार मित्रों। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और शायद ही राजस्थान के हर एग्जामों में प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आता है और हर सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन होता है। मैंने तो हर प्रश्न पत्र देखे, उसमें हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। 90% इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। या तो स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किसने की। 90% ये पूछता है इसकी स्थापना किसने की और स्थापना करता कौन है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कितनी रियासतें थी 19। कितने थी 19। जैसे मैं आपको बताऊं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 हो गई। बीकानेर, जैसलमेर और ये सिरोही। उसके बाद उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और बूंदी। ये हो गए अजमेर, किशनगढ़ अजमेर और शाहपुरा भीलवाड़ा। और ये हो गई टोंक। कौन सी मित्रों? टोंक। ये 19 रियासतें हुई राजस्थान की। और हम इसके बारे में मैं आपको ये याद करवाऊँगा, आप पूरे माइंड के साथ। यानी आप ऐसा सोचना कि मैंने आज तक ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आज 0 लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मैं कंठस्थ करवा के जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है, पक्का। और आज हम पढ़ते हैं एक एक करके इसकी स्थापना किसने की, आप याद करना। राजस्थान में सर्वप्रथम सबसे पहले जयपुर की स्थापना जयपुर की स्थापना हुई 1931 में। कब हुई? 31 में। उसके बाद इधर आ जाओ जोधपुर में। ये हुई 1900। कब हुई? 1934। 34 से इस साइड ऊपर चले जाओ, इस बीकानेर की हुई 1900। कब हुई? 1936। कब हुई? 1936। उससे नीचे आ जाओ, ये मेवाड़ की गोद में पढ़ो। और यहाँ पे हो गई 1938। और इसके जस्ट साथ में ही है, पास में ही है सिरोही। सिरोही की उदयपुर की 38 है, तो इसकी 1 प्लस कर दो तो कितनी हुई 1939। कितनी हुई मित्रों? 39। तो उसके बाद इससे नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, सिरोही की है 39। तो इस साइड किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ की है 39। सिरोही की 39 और किशनगढ़ की भी 39। तो आप ऐसे याद रखना, ट्री के आधार पर सी की क्या याद रखोगे? सी की यानी किशनगढ़, सिरोही और की यानी किशनगढ़। तो सिरोही की भी 1939 और किशनगढ़ की भी 1939। कितने मित्रों? 1939। और इसके बाद में मेवाड़ की है 1938। इसके बाद में शाहपुरा भीलवाड़ा की भी 1900। कितनी हुई? 1938। कितनी हुई ये याद आई? कितनी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, सिरोही, किशनगढ़ और शाहपुरा। इतनी याद हो गई? इतनी याद हुई। और अब आगे बढ़ते हैं। इस साइड है, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये है डूंगरपुर। डूंगरपुर की याद रखना 1944।
कितने याद रखोगे, डूंगरपुर की 1939, और इससे जस्ट इसकी 1939 है तो इस साइड चले जाना जैसलमेर की। जैसलमेर में 39 44 में एक माइन प्लस कर देना, कितनी हुई 1945, कितनी मित्रों 1945। उसके जस्ट नीचे चले जाना, इस साइड प्लस, तो इस साइड प्लस किया तो इस साइड प्लस कर दो। डूंगर बांसवाड़ा की कितनी 1945। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की दोनों की 1945। अपन इधर तो आ गए, ये इस साइड से अपन इस साइड कूद गया तो झालावाड़ की कितनी होगी 1900, झालावाड़ की कितनी होगी 1900, झालावाड़ की होगी 1946। 1946। तो जयपुर की अभी अपने पढ़ी थी, कितनी थी जयपुर की, सबसे पहले जयपुर की स्थापना हुई थी, किसकी हुई थी जयपुर की, कितनी थी 1931 थी। और जस्ट इसके जस्ट नीचे चले जाओ, ये बूंदी की भी 1931, जयपुर की 1931 और बूंदी की भी 1931। और इसके बाद अपन याद करते हैं कोटा की। कोटा की है 1934, 1934। और इसके बाद में हरिपुरा अधिवेशन के बाद पुनः ये प्रजामंडल आंदोलन हुए और इसका नाम चेंज करके 1939 में ये कोटा में 1939 कोटा प्रजामंडल ये की थी। तो दोनों की नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल 1939 ये इतने हो गए। अब पीछे बचे ये चार, पीछे कितने बचे, ये एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चार बचे। चारों की सभी ऑथेंटिक किताब में इसमें कितनी बता रहे हैं, ये 38 सभी में ये ऐसे बता रहे हैं, जैसे कि आप ऐसे याद कर लो 1900 सभी की 1938 ये हो गए, ये एक बार तो हो गए। अपन ने पहले देखी जयपुर की, एक बार दोबारा रिवीजन को, पहले देखी किसकी देखी जयपुर की, जयपुर के जस्ट पास इस साइड देखी, जयपुर की थी 31 और जोधपुर की थी 34। उसके बाद ऊपर देखी बीकानेर की 1936। उसके बाद में अपन ने देखी उदयपुर की, कितनी देखी 1938। उसके जस्ट पास में ये 38 और एक प्लस कर दो, कितनी हुई, कितनी 1939 के बाद में सिक्की देखी सिरोही, सिक्की कीरोइन किशन इसके बाद में सिरोही की भी 39 और किशनगढ़ की भी 39 और उदयपुर की 38 और उसके जस्ट पास में शाहपुरा भीलवाड़ा की भी 38 और इस डूंगरपुर की कितनी थी 1944। तो अपन ने ये देखा 1944 और जैसलमेर की 1945, ये 45 है। और डूंगरपुर की 1944 के बाद नीचे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की, ये दोनों की 1945 दोनों की। उसके बाद झालावाड़ आ जाइए, झालावाड़ 1946, कितनी 1946। और अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, अलवर धौलपुर करौली और अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, इस चारों की
इस चारों की कितनी 38,38,000 सभी में बताई हुई तो अलग अलग है, लेकिन आप ये याद कर लो। और कोटा की हाड़ौती की, कोटा की 1934 है, और झालावाड़ हाड़ौती की 1939, और जयपुर की भी 1931 है, और बूंदी की भी जस्ट नीचे भी आ जाऊँ, जस्ट नीचे इसकी 1931 कितनी मित्रों 1931। आप ये पूरा एक माइंड पूरा मैप आधार पे आप एक दोबारा आप वीडियो देखो, और आप पेंसिल लेके पेंस मैप पे भरो तो आप जल्दी ही ये याद हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। और अब पढ़ते हैं इसकी स्थापनाकर्ता। स्थापनकर्ता ये कौन सी है? ये है अलवर। क्या है मित्रों? अलवर किसकी है? ये है अलवर। अलवर अल यानी वर, वर किसके पीछे? अलवर के पीछे वर आ रहा है। वर किसको चाहिए? अरे वर किसको चाहिए? वर किसको चाहिए? लड़कियों को। किसको चाहिए मित्रों? लड़कियों को। तो वर यानी किसके आशीर्वाद से वर मिलता है? हरि के आशीर्वाद से। किसके? हरि के आशीर्वाद से। अरे मैं ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ, एक बार आप समझ लो तो कभी भी नहीं भूलोगे। यानी किसी के पीछे यानी हिंट यानी लिंक छोड़ो तो आप एग्जाम के टाइम वो जल्दी आ जाता है। जैसे अलवर के किसके आशीर्वाद से? हरि के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? हरि के आशीर्वाद से, यानी हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा। और जस्ट इसके नीचे है भरतपुर। तो वर किसको चाहिए था? लड़कियों को। किसको चाहिए था? लड़कियों को। तो उसके वर लड़कियों को चाहिए था, तो ये लड़की ना बोल के हम बोल रहे हैं गोपी। श्री कृष्ण के थे ना गोपियाँ, किसके थे? कृष्ण की। तो गोपी भरतपुर की है, तो यहाँ किसको चाहिए? भरतपुर गोपियाँ। एन गोपियाँ यूज करते, गोपी। ये होगा गोपीलाल यादव। क्या होगा? गोपीलाल यादव। क्या होगा? गोपीलाल यादव। ये इतने याद हो गए। ये अलवर को है हरिनारायण शर्मा। उसके बाद है गोपी यानी गोपीलाल यादव। उसके जस्ट नीचे गोपियों का नाम आया और श्री कृष्ण का नाम ना आया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो धौलपुर में कौन हो गए? कृष्णदत्त पालीवाल। क्या होगा? कृष्णदत्त पालीवाल। क्या होगा मित्रों? कृष्णदत्त पालीवाल। क्या होगा? कृष्णदत्त पालीवाल। उसके बाद में है करौली। करौली करौली। क्या होगा? करौली यानी त्रिलोकचंद। क्या होगा? त्रिलोकचंद। क्या होगा? त्रिलोकचंद। तो अलवर यानी हरिनारायण शर्मा। भरतपुर है गोपीलाल यादव। धौलपुर का है कृष्णदत्त पालीवाल। और करौली का है त्रिलोकचंद। ये चारों याद हुए। और अब आगे पढ़ते हैं बूंदी। आप एक 4 शब्द याद कर लो। एक बुका, दूसरा है कौन और कीका। क्या होगा? ये 3 शब्द याद कर लो। और ये प्रजामंडल में आप ये क्वेश्चन बताना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में बताना है। बुक्का, कौन और कीका। बूंदी का होगा बू यानी बुका, बू यानी बूंदी, का यानी कांतिलाल। बू यानी बूंदी, का यानी कांतिलाल। उसके बाद में कौन का अर्थ होगा कोटा, न हुए नैनूराम शर्मा।
बू का होगा बूंदी और का होगा कांतिलाल। कौन है नहीं, को का होगा कोटा, न का होगा नैनूराम। और किशनगढ़, ये किशनगढ़ अजमेर, इसका होगा किशनगढ़ का होगा कांतिलाल, 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 कांतिलाल चौथानी। क्या होगा, चौथा कांतिलाल चौथानी। क्या होगा मित्रों, कांतिलाल चौथानी। एक कांतिलाल दो, एक कांतिलाल चौथानी और एक कांतिलाल जैन। कब, एक कांतिलाल जैन होगा बीका बूंदी का, और कांतिलाल चौथानी होगा किशनगढ़ अजमेर का। ये चार शब्द याद रखने हैं। और ऊपर चलते हैं जैसलमेर का। जिमी याद रखना, जिमी, जिमी, जी का एन जैसलमेर, मी यानी मिठालाल। क्या होगा, जी एन जैसलमेर, मी यानी मिठालाल। और इसके जस्ट ऊपर चलते हैं मघाराम वेद, बीकानेर के मघाराम, बीकानेर के मघाराम वेद। और जैसलमेर का मिठालाल व्यास। और जोधपुर में तो अभिमल जैन, जय नारायण व्यास। यानी एक स्थापनकर्ता, एक एक के साथ कई नाम है, लेकिन ये जो मेन में नाम है ना, वही बोल रहा हूँ, वही आपको याद करना है। उसके साथ है मेवाड़ से है, मेवाड़ से कौन है, माणिकीलाल वर्मा, ये माणिकीलाल वर्मा। और डूंगरपुर का तो सभी को पता है, वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी कौन है, भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या। कौन है, भोगीलाल पंड्या। कौन है मित्रों, भोगीलाल पंड्या। और इसी के साथ है बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा। आप एक शब्द याद रखता, बाबू। क्या याद रखना, बाबू। क्या याद रखना, क्या याद रखना मित्रों, बा बाबू। एक बाबू, बाबू नहीं, बाबू तो को कहते हैं छोटे बच्चे को, एक बाबू। क्या मित्रों, बाबू, बा यानी बांसवाड़ा, भू यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्या मित्रों, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और प्रतापगढ़ का प्रताप, प्रताप, प्रताप किसकी रक्षा करता था, चुन्नी की, अपने जैसे कि पूरे राज्य की, यानी पूरे उदयपुर रियासत की करता था। चुन्नी यानी वो अपने चुन्नी की रखवाली करता था। एक चुन्नीलाल और अमृतलाल, प्रतापगढ़ के चुन्नीलाल और अमृतलाल। क्या, चुन्नीलाल और अमृतलाल। इसी के साथ एक और नीचे कौन है, एक और रियासत कुशलगढ़ में, कुशलगढ़ में आप एक शब्द याद रखना, कुंभ। क्या याद रखना, कुंभ। क्या याद रखना, कुंभ। कु यानी कुशलगढ़, कुंभ यानी भंवरलाल, भंवरलाल निगम। क्या मित्रों, भंवरलाल निगम, ये हो गया भंवरलाल निगम। ये कितने हुए, ये आपके, मैं बोल रहा हूँ 90% मैंने जो पढ़ाया इसमें, उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। 90%। इसी के अलावा 10% कहीं और से आ जाते हैं, लेकिन 90% मैंने इतने प्रश्न पत्र देखे, 90% इसी टॉपिक में आते हैं। स्थापन करता ना, एक तो स्थापन करता, और दूसरे आते हैं इसकी स्थापना कब हुई, ये आते हैं। ये आज अपने पढ़े और पूरे माइंड के साथ, पूरे विश्वास के साथ पूरा एक बार देखना, एक एक वीडियो एक दो बार देखना, आपको ये याद जल्दी हो जाएंगे। और ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, खाओ नॉर्मल। एक बार और देख लो, एक बार हो गए पूरे। कितने अपन हुए, जयपुर से है, एक और बची थी जयपुर। क्या बची थी मित्रों, जयपुर। जयपुर से है कांतिलाल चौथानी, नहीं सॉरी, कपूरचंद पाटनी। कांतिलाल चौथानी तो किशनगढ़ से,
कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल दो है, एक है कांतिलाल किशनगढ़ से कांतिलाल चौथानी और एक है बूंदी कांतिलाल हैं। और इसके साथ ही अब हम एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके सन याद कर लेते हैं एक बार और। आप पहले पूरा आंखें बंद करके आप सोचो, आप आंखें बंद करके सोचो। सबसे पहले कौन? जयपुर, जयपुर की तिथि 1931। उसके जस्ट ऐसे ही साथ साथ में बीकानेर, जोधपुर की, जोधपुर की कितनी थी 1900, जोधपुर की कितनी थी 1900, जोधपुर की कितनी थी 1900, 1900, जोधपुर की थी 1934। उसके जस्ट ऊपर यानी उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर कितनी थी 1936। उसी के जस्ट नीचे से मेवाड़ की गोद में आके बैठ पढ़ो, मेवाड़ की गोद में यानी मेवाड़ के 1938। उसके साथ ही मेवाड़ की उदयपुर की 1938। तो इसके पास में ही है जस्ट सिरुई, सिरुई की कितने मित्रों 1900, इसकी 38 है तो एक प्लस कर दो 1939, 1939 सी यानी सिरुई। सी की एक शब्द याद रखना, क्या? सिक्की, क्या याद रखना? सिक्की। सी यानी सिरुई, की यानी किशनगढ़। इसकी इसकी भी 39 है, इसकी भी सिरुई की भी 39 है और किशनगढ़ की भी 39 है। उसके बाद मेवाड़ उदयपुर की थी 1938। तो आप इसके जस्ट पास में ही शाहपुरा की 1938। कितने मित्रों 1938। और जस्ट आपको याद आए और एक याद रखना पड़ेगा, मैं किसकी? डूंगरपुर की, डूंगरपुर की याद रखना 1944। कितने मित्रों 1944। तो इसकी 44 इसकी, तो इसके जस्ट सामने यहाँ से 44 और एक प्लस कर दो जैसलमेर में 1945। और इसके जस्ट नीचे डूंगरपुर के जस्ट डूंगरपुर की 1900 कितनी थी 1944 है तो बांसवाड़ा की एक प्लस कर दो 44 ने 145। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सेम से प्रतापगढ़। और इससे हो गए तो इस साइड तो बीच में कौन आ गया? मध्य प्रदेश। तो आपको तो कूद के जाना पड़ेगा। तो अपने यहाँ से यहाँ कूद के छलांग लगा के गए तो यहाँ से 45 थी तो यहाँ कितनी हो गई 1946। अरे मेरे समझ आने का तरीका ये, आप एक बार पढ़ लो आसान तरीके से, आसान अपनों को एकदम याद जल्दी ही आ जाएंगे। अब एक हिंट छोड़ो, किसी के पीछे अपन लिंक छोड़ो तो आपको जल्दी याद होगा। इसकी हो गई 46। और अब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसी में सभी में अलग अलग मिलती है, लेकिन आप 1938 याद रख लो दिए होगा। और कोटा जयपुर की 1938 है तो उसके जस्ट नीचे आ जाओ, ये 1900 जयपुर की 1931 है, उसके जस्ट भी बूंदी आ जाओ, बूंदी में 1931। कोटा की है 1900 कोटा की कितनी मित्रों 1900, कोटा की है 1934, 1900 कोटा की 1939 और हाड़ौती की 1934। ये स्थापना तो नैनूराम शर्मा ने की थी। एक और इस साइड बांसवाड़ा के आता है एक कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ की है 1942। कितनी है मित्रों 1900 कितनी है 1942। अब याद हो गई, अब याद हो गई। एक बार और पूरे माइंड के साथ आप एक मैप लेके बैठो और उसी में पेंसिल में बार बार भरो, आंखें बंद करके पूरे सोचो कि कैसे पढ़ना है, कैसे। 90% मैं बोल रहा हूँ 90% मैंने क्वेश्चन पेपर सब पेपर देखे इसी टॉपिक में से। सन पूछता है या पूछते हैं इसके स्थापनकर्ता कौन थे, क्या स्थापनकर्ता। और अपने पढ़ लिया इसमें क्या पढ़ा,
इसमें अल वर वर यानी वर किसको चाहिए, लड़कियों को। अरे अपन एक ट्रिक बता रहे हैं, मन में मत लेना लड़कियों भी, आप भी। वर वर यानी वर किसको चाहिए, हरिनारायण शर्मा। हरि हरि के आशीर्वाद से किसको वर मिलता है, लड़कियों को, हरिनारायण शर्मा। इसके नीचे है सर भरतपुर। भरतपुर वर किसको चाहिए, लड़कियों को। लड़की यहाँ पे भरतपुर में लड़की नाम यूज न करके अपन करते हैं गोपियाँ। किसको चाहिए, गोपियों को। यहाँ पे भरतपुर में होगा गोपीलाल, गोपीलाल, गोपीलाल यादव। और इसके गोपी नाम आए और श्री कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो इसमें है कृष्णदत्त, धौलपुर में कृष्णदत्त पालीवाल। और इसके नीचे है करौली, करौली, करौली त्रिलोक चंद। करौली का है त्रिलोक चंद। कौन है, त्रिलोक चंद। कोटा का है कौन, एक शब्द याद रखना, कौन। कौन यानी को यानी कोटा, न यानी नैनुराम शर्मा। और कीका बोला था, कीका, कीका, की यानी किशनगढ़, का यानी कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी, बोला कांतिलाल चौथानी। और कौन, कोटा का है कौन, कौन यानी कोटा, नैनुराम बुका, बू यानी बूंदी। और कांतिलाल, बूंदी का कौन है, कांतिलाल। और जैसलमेर का है, जैसलमेर का है मिठालाल व्यास। और बीकानेर का है मघाराम वेद। कौन है, मघाराम वेद। कौन है मित्रों, मघाराम वेद। और उदयपुर का है माणिकीलाल वर्मा। और डूंगरपुर का, डूंगरपुर आपको तो सभी फेमस आदमी है, वागड़ के गांधी। कौन है, कमेंट में बताना, आप जरूर कमेंट में बताना। और कुशलगढ़ का है भंवरलाल निगम। आज अपन ने प्रजामंडल के बारे में 90% आपने जो ये पढ़ लिया, तो सोचो कि अपना आपका टॉपिक पूरा आज अपने पढ़ा, ये आप पढ़ याद कर लो, तो आपका ये इसी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन 90% नहीं छूटेगा। और छूटेगा भी तो वो छूटेगा इसी में। और मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कीका, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।